देखिए जी, मुज़ाकरात जो है वो डेड लॉक तो ऐसा कभी भी कहीं पर भी नहीं हो सकता, लेकिन टाइम को ज़ाया करके अपने मकासद हासिल किए जा रहे हैं। हमारी रिजर्व सीटें भी ले ली, उसके बाद अभी हमारे पे और केसेस बनाए हुए हैं, उनके ऊपर डेडलाइनें दे दी कि तब तक फैसले करो, सारे जैली केस हैं। तो उसके मुताबिक अगर हम इनकी बात के ऊपर यकीन करके इनकी टाइम लाइन पे चलें तो हमें सूट नहीं कर रहा। हमारे डिपार्टमेंट नुकसान उठा चुके हैं। अब जहां तक बात है मुज़ाकरात के हवाले से, हम दो पर बात करते हैं, हमने कभी भी छुपी हुई मुलाकात नहीं की। मैं अपनी ज़ात का बताऊं, अगर मेरी कोई सरकारी मीटिंग भी होती है तो मैं सरकारी मीटिंग में भी अपनी पार्टी का एजेंडा, इमरान खान का मसला, पार्टी का मसला जरूर उजागर करता हूँ। ये मेरा इखलाकी फर्ज है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अब जब रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसलिए हम ओपन अभी ऑफर दे रहे हैं कि आओ बैठो, बात करो, करनी है तो करो, नहीं करनी अपने काम पे हम भी लग गए हैं। हम भी अपने काम पे लग गए हैं, हमने भी अपनी टाइम लाइन और टारगेट रख ली है। आपको भी हमने ऑफर दी हुई है, आए अगर बैठ के बात हल होगी ठीक है, नहीं होगी सड़कों पर आईनी तौर पर एहतजाज करना, अपना हक मांगना मेरा आईनी हक है। मुझे जलसा इजाजत दी जा रही। अब मैं कल लाहौर में हम जलसा करने के लिए इजाजत मांगेंगे, हमें जलसा इजाजत दी जाए। हम ये गारंटी करते हैं, लिख के देते हैं कि हमने कभी पहले तोड़ फोड़ की है, नहीं कभी बाद में करेंगे। कल हम लाहौर आए हैं ना, क्या हमने किसी को नुकसान पहुंचाया? हम आराम से आए, आराम से वापस जा रहे हैं इंशाल्लाह आज। तो बात यह है कि जो मैं निकलता हूं और आप मेरे पे धावा बोल देते हो, रोडें खोद के गोलियां मार रहे हो, पैलेट गन से मेरे ऊपर फायर कर रहे हो, रबर बुलेट्स मार रहे हो, आंसू गैस मार रहे हो, लाठीचार्ज कर रहे हो, एफआईआर काट रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो, ये क्या रवैया है आखिर? हाँ, मैं आऊं और मैं कोई गलत काम करूं, आप सजा दो। अभी हमने प्रोटेस्ट का ऐलान नहीं किया होता कि पहले से ही लोगों के ऊपर छापे लगाना शुरू कर दे। तो ये जो वतीरा इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, उसके लिए हमें भी अपना जो पॉलिसी है उसको थोड़ा तब्दील करके अब इंशाल्लाह एक और राय अमल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उस पर हमें काम करना पड़ेगा कि मैं जरदारी के हिसाब मुझे कंपेयर करो। ठीक है, मैं अली अमीन हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ इसके ऊपर। मैं उससे छोटा आदमी हूँ या बड़ा आदमी, अल्लाह की ज़ात फैसले करती है कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैं इसी तरह ही ठीक हूँ। पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मुझसे खुश है, ठीक है, मुझसे बड़े खुश है। आपको पता है मेरे ऊपर सिर्फ 26 उम्र कितने बच्चे हुए हैं, पता है आपको? 56 एफआईआर मेरे ऊपर हुई है, उसमें हाई ट्रीजन भी है। डू यू नो व्हाट इज हाई ट्रीजन? पता है आप हाई ट्रीजन क्या होती है? हाई ट्रीजन से पर एफआईआर ही नहीं है। अच्छा, बाकी दूसरी बात यह है कि अब जो आप ये कह रहे हैं कि मेरे किसी इकदाम से वो खुश है, अब मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, बड़ा जरूरी है। उसी मुझे किसी ने क्लिप भेजा ख्वाजा आसिफ का। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि पाकिस्तान के लिए मुझे इमरान खान ने, और मेरी सियासी तरबियत है कि पाकिस्तान के लिए मैं खड़ा हूंगा। वो जो मीटिंग का हवाला दे रहे हैं ख्वाजा आसिफ, मैं बिल्कुल बरबरा कहता हूं कि हमारे वाटर स्टोरेज का इशू है, उसके ऊपर मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें कोई 1, 2 या 5 आदमी नहीं थे, पूरे सिस्टम से, पूरे चारों सूबों से, आजाद कश्मीर से और बलिस्तान से चीफ मिनिस्टर भी थे, उनका प्राइम मिनिस्टर भी था, चीफ सेक्रेटरी भी थे, पूरा एक निजाम सिस्टम बैठा हुआ था कि वाटर स्टोरेज के ऊपर इंडिया के साथ मसला आ रहा है, वाटर स्टोरेज के लिए पैसा चाहिए, हमने अपने वाटर स्टोरेज को प्रोटेक्ट करना है। और उसमें प्रायोरिटी पे हमारा एक है दयामर भाषा, एक मोहम्मद, एक दासू, और एक हमने और डैम बनाने हैं सिंध में और एक हमने बनाना है पंजाब में। मैंने बिल्कुल उसके लिए ऑफर की है कि मैं अपनी तरफ से, अपने सूबे की तरफ से इसमें भरपूर पाकिस्तान के लिए खड़ा हूं, मैं सपोर्ट करूंगा, पैसे चाहिए मैं दूंगा, मैं अपना इंशाअल्लाह हिस्सा डालूंगा, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा डालूंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की जंग है, ये पाकिस्तान के लिए हो रहा है, मेरी कौम के लिए हो रहा है। अगर एक मिनट लेट मी कंप्लीट। उस पे आप ये देखें कि मैं खड़ा हूं जिसका लीडर जेल में है इस वक्त, उसकी बीवी जेल में लीडर की, उसके बाद मेरे असीरान, मेरे लीडरशिप, मेरे वर्कर तशद्दुद हो रहा है मेरे ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं खड़ा हूं। तो ये मैसेज गया है ना जब अंदर जाके कि बाकी 3 पीछे हट गए। आजाद कश्मीर का मैंने कहा था कि इनकी कोई पोजीशन नहीं है कि हेल्प कर सके, ये चलते ही फेडरल गवर्नमेंट के फंड पे हैं, जीबी को भी निकाल दो, इवन मैंने कहा आप बलूचिस्तान को भी निकाल दो। मेरे हालात भी खराब है, नशेगर्दी इनके बहुत ज्यादा खराब है। शुक्र है मेरे सूबे में मेरे पास, मैंने पैसा जनरेट किया है, मेरे पास वसाइल है। इस वक्त मेरे अकाउंट में 190 अरब रुपया पड़ा हुआ है, इसके अलावा 150 अरब रुपया मेरे पास एंडोमेंट फंड में रखा हुआ है, मैंने यही से निकाला अपने सूबे से, मेहनत की है, करप्शन रोकी है, ये पैसा जमा हुआ है मेरे पास। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान के लिए करने को तैयार हूं। इस बात पे, वहां पे जो बात हुई तो अगलों ने फिर बोला कुछ लोगों को कि भाईजान जिनको आप लाए हो वो तो आपसे पीछे हट गए हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए खड़ा तो इमरान खान वाला है,
تو اس پہ ख्वाजा से तुम्हें तकलीफ हुई है, तुम्हें ये तकलीफ इसलिए हुई है. और पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, अगर तुम कहते हो कि मैं मिला हूं किसी से, तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के लिए मैं सबसे मिला हुआ हूं, मुझे फख्र है इस बात पे. तो बातों को चेंज ना किया करें, बातों को चेंज करके जो बयानियां देते हैं तो वो बयानिए आपके बयानियां नहीं चलने वाले. उसकी वजह ये है कि आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप एक्सपोज होकर सामने आ चुके हैं. मैं अल्फाज रिपीट नहीं करता, लेकिन मैं कौम को कहता हूं कि बिल्कुल मस्ती खेल ने बड़ी सही बात की थी ख्वाजा आसिफ को. वो उन्होंने वहां से तो स्पंज कर लिए थे अल्फाज, वो अल्फाज रसूल ख्वाजा आसिफ